गत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा एक पल के लिए एक ग्लोइंग वर्ल्ड मैप की कल्पना कीजिए, जिस पर भारत से निकलती हुई एक मिसाइल की रेंज पूरी दुनिया को कवर कर रही है। जी हां, आज हम भारत की अग्नि 6 मिसाइल और उससे जुड़े उन बड़े जियोपॉलिटिकल बदलावों को डिकोड करेंगे जिन्होंने दुनिया भर के कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ कोई नॉर्मल डिफेंस अपडेट नहीं है, ये दुनिया के शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि यह तकनीक दुनिया को कैसे बदल सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन प्रमुख बिंदुओं को कवर करेंगे। अग्नि 6 की हालिया घोषणा, इसकी ग्लोबल रेंज, एलीट आईसीबीएम क्लब, स्ट्रैटेजिक डेटरेंस का असली मतलब और आखिर में इस हाईटेक दुनिया में हमारे भविष्य की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, अग्नि 6 की घोषणा, एक नए युग का उत्प्रेरक। तो इस पूरे भू राजनीतिक भूचाल की शुरुआत आखिर हुई कहां से? इसका सेंटर पॉइंट है डीआरडीओ चीफ का ये बहुत ही अहम बयान। उनका साफ साफ ये कहना कि हम अग्नि 6 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, वो 100% रेडी है। बस अब सरकार के फाइनल ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। आप सोचिए, जैसे ही अप्रूवल मिलता है, भारत एक ऐसा मिसाइल टेस्ट करेगा जो इतिहास में पहली बार हमें ग्लोबल सुपर पावर्स की एक बिल्कुल नई लीग में लाके खड़ा कर देगा। अब आगे बढ़ने से पहले इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? सिंपल शब्दों में कहूं तो ये वो मिसाइलें होती हैं जो कम से कम 5500 किलोमीटर दूर सीधे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती हैं। अब देखिए, हमारे पास जो अग्नि 5 है ना, उसे टेक्निकली इंटरमीडिएट रेंज माना जाता है, लेकिन अग्नि 6 ये असली गेम चेंजर है। ये ऑफिशियली भारत की एंट्री उस एक्सक्लूसिव सच्चे अंतर्महाद्वीपीय क्लब में करवा देगी। अब आते हैं भाग 2 पर, वैश्विक रेंज का मानचित्रण और इसका भौगोलिक प्रभाव। 12,000, जी हां, 12,000 किलोमीटर, यह है अग्नि 6 की अनुमानित मैक्सिमम रेंज। जरा इस नंबर को अपने दिमाग में बिठाइए। हमारी पिछली रक्षा क्षमताओं से अगर इसकी तुलना करें ना, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल जंप है। अब जरा सोचिए कि इस 12,000 किलोमीटर की रेंज का असली मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मैप पर लगभग हर बड़ा ग्लोबल पावर जोन अब भारत की पहुंच के भीतर आ जाता है। पूरा का पूरा रूस और चीन, पूरा अफ्रीकी महाद्वीप, यूरोपियन यूनियन और यूके, ऑस्ट्रेलिया और तो और अमेरिका का अलास्का वाला हिस्सा भी इसके रडार में आ जाता है। सीरियसली, इस लेवल की रेंज इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी और दुनिया के रणनीतिक नक्शे को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, एलीट आईसीबीएम क्लब और इन ग्लोबल महाशक्तियों के शस्त्रागार। इस नई ताकत को सही से समझने के लिए हमें जरा दुनिया के बाकी बड़े खिलाड़ियों को देखना होगा जो पहले से स्पेस में हैं। ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब है ना, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है। इसमें अमेरिका का मिनटमैन 3 है जिसकी रेंज 14,000 किलोमीटर है, रूस का सरमत जो 18,000 किलोमीटर तक जाता है और चीन की डोंगफेंग सीरीज। ये सब ऐसी मिसाइलें हैं जो ध्वनि की गति से 20 गुना ज्यादा तेजी से स्पेस के किनारे से होकर गुजरती हैं। ये लिस्ट साफ दिखाती है कि ये टेक्नोलॉजी म्यूचुअल अशोर्ड डिस्ट्रक्शन यानी पारस्परिक विनाश की क्षमता सुनिश्चित करने वाला अल्टीमेट टूल है। अब यहां पर एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट है। आपको पता है, इंटरनेशनल लेवल पर देश अक्सर अपनी असली ताकत को थोड़ा अंडर रिपोर्ट करते हैं। ग्लोबल डिफेंस एनालिस्ट का पक्का मानना है कि भारत दूरदराज के देशों के साथ बिना वजह की टेंशन से बचने के लिए अपनी मिसाइलों की रेंज जानबूझकर कम बताता है। अग्नि 5 को ही ले लीजिए। ऑफिशियली इसे 5,000 किलोमीटर कहा जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे 7,000 से 9,000 किलोमीटर तक आंकते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अग्नि 6 के असली आंकड़े क्या हो सकते हैं। ये एक बहुत ही संधी हुई रणनीति कूटनीति है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, रणनीतिक निवारण या स्ट्रैटेजिक डिटरेंस, और इन लंबी दूरी के हथियारों के पीछे का असली तर्क। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, जब हमारे मुख्य दुश्मन हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही बैठे हैं, तो हमें 12,000 किलोमीटर दूर मार करने वाली मिसाइल बनाने की क्या जरूरत है? इसका सीधा सा जवाब है अचूक डेटरेंस। ऐसा खौफ जो किसी को भी आंख उठाने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे। हाल ही में दुनिया भर में जो युद्ध हुए हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं है। सिर्फ परमाणु हथियार होना काफी नहीं है, उन्हें किसी भी डिफेंस शील्ड को भेद कर दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचाने की क्षमता ही आपको असली सुरक्षा देती है। अगर हम आज की बात करें तो हमारी रीजनल सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस और अग्नि 5 जैसे सिस्टम पूरी तरह से केपेबल हैं। इसके अलावा हमारी पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली मिसाइलें एक बेहतरीन बैकअप देती हैं।
तो बेसिकली ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के पास जल्दबाजी करने की कोई वजह नहीं है। वो अग्नि 6 के टेस्ट के लिए एकदम सही जियोपॉलिटिकल टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की या जापान जैसे कई पावरफुल देश आज भी इस विशिष्ट क्षमता से कोसों दूर हैं। और इसी वजह से इस वक्त दुनिया भर की ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरह से स्टैंड बाय मोड पर हैं। हर कोई बस उस एक ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है जब इंडिया ऑफिशियली अनाउंस करेगा कि अग्नि 6 का टेस्ट हो गया है। यकीन मानिए, जिस दिन यह अनाउंसमेंट होगी, ग्लोबल डिफेंस डायनेमिक्स में एक ऐसा भूकंप आएगा जो लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन, भाग 5 पर। भविष्य की तैयारी, राष्ट्रीय रक्षा से लेकर हमारी व्यक्तिगत तत्परता तक। अब यहां पर हमारे मूल स्रोत एक बड़ा ही कमाल का पैरेलल ड्रॉ करते हैं। जरा सोचिए, जिस तरह से एक देश इस तेजी से बदलती दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने के लिए हाई-टेक डिफेंस सिस्टम्स बना रहा है, बिल्कुल उसी तरह आज की इस अत्यधिक डिजिटल दुनिया में एक आम इंसान का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा। इसका जवाब है चाहता हूं। आज जब दुनिया के राष्ट्र अपने शस्त्रागार को एक हाईटेक भविष्य के लिए अपग्रेड कर रहे हैं, तो क्या हम एक समाज के तौर पर अपने रोजमर्रा के स्किल्स को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए उतने ही तैयार हैं? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है दोस्तों। बात चाहे जियोपॉलिटिक्स की हो या डेटा टेक्नोलॉजी की, भविष्य उसी का है जो आज से कल की तैयारी करता है।